तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तुलही न ताहि सकल मिली, जो सुख लौ सत्संग। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण श्री रामचरितमानस में सत्संग के सुख का वर्णन करते हुए यह लिखा है। कहते हैं, स्वर्ग और अपवर्ग के सुख को तराजू के एक पलड़े में रखा जाए और सत्संग के सुख को उसी तराजू के दूसरे पलड़े में रखा जाए तो सत्संग के सुख भारी पड़ जाएंगे। स्वर्ग और अपवर्ग के सुख से सत्संग के सुख ज्यादा महान है, ज्यादा उत्तम है। कलयुग के इस युग में मानव के लिए, मनुष्य के लिए सत्संग एक अमृत के समान है। जिन्हें ज्ञान नहीं है, जिनके पास धन नहीं है, जो दान नहीं कर सकते, जो तीर्थ यात्रा नहीं कर सकते, उनके लिए सत्संग एक अमृत के समान है। किंतु हमारे हिंदू समाज में आज सत्संग अमावस्या की रात की भांति काली छाया पड़ गई है। आज सत्संग करने वाले, कथा वाचन करने वाले एक ढोंगी, जिन्हें जेल में होना चाहिए, बहुत हैं। खुद ढोंग करते हैं, समाज को कहते हैं धन का लोभ त्याग दो, सब माया है, और स्वयं एक दिन के कथा वाचन के लाखों रुपए लेते हैं। ऐसे में अमावस्या के काली रात में भोर के तारे के तरह चमकता हुआ एक सत्संग करने वाले, एक प्रवचन करने वाले श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो हिंदू समाज के लिए सत्संग का दीपक आज भी जलाए हुए हैं। मैं जैसे भी हूँ, जिस स्थिति में भी हूँ, जिस समय में हूँ और जिस समय यह वीडियो बना रहा हूँ, मैं परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज को सत हृदय से नमन करता हूँ। मान्यवर, सत्संग का अर्थ यह नहीं होता कि कोई भक्ति का दीपक जला रहा हो और आप वहां जाकर आनंद लें। सत्संग का मतलब यह भी नहीं होता कि कोई ढोंगी आदमी प्रवचन कर रहा हो और आप वहां पर जाकर पुण्य कमाएं। रामायण में ही एक कथा का वर्णन आता है, जब हनुमान जी लक्ष्मण जी के शक्ति बाण लगने के बाद सजीवन बूटी के लिए जा रहे थे। उस समय कालनेमी नाम के एक राक्षस, जो ढोंग किया था, भगवान राम का नाम ले रहा था और हनुमान जी को बिलमा दिया था। जब हनुमान जी जान गए कि यह ढोंगी है, यह राक्षस है, तब उसका वध कर दिए। और हनुमान जी यह बताते हैं कि कोई ढोंगी, कोई राक्षस, कोई असुर जो ढोंग करता हो कथा वाचन का, उसका कथा सुनने से कोई पुण्य नहीं होता। कई बार हम लोग कहते हैं वह ढोंगी है, किंतु हम तो हृदय से सुन रहे हैं, हम तो दिल से भगवान की कथा सुनते हैं। किंतु जब कथा कहने वाला ही ढोंगी हो, तो फिर आप कितना ही हृदय से सुने, उससे क्या लाभ मिलेगा आपको। मैं एक बार फिर से प्रेमानंद जी महाराज को हृदय से प्रणाम करता हूँ कि आज भी प्रेमानंद जी महाराज हमारे हिंदू समाज के सत्संग को बनाए हुए हैं और कथा वाचन के दुनिया में उनका नाम बहुत आदर और सम्मान से लिया जाता है। मैं YouTube पर ही उनको देखा हूँ और YouTube से ही उन्हें पहचानता हूँ। आमने सामने कभी मिला नहीं हूँ, किंतु YouTube के एक वीडियो पर उनका अपना चैनल है और उस चैनल के ही एक वीडियो से मैं उन्हें देखा कि एक मुसलमान भाई उनसे कहते हैं कि हे महाराज, मैं तो मुसलमान हूँ, आपका कथा सुनने आया हूँ। तब वह हंसने लगते हैं और कहते हैं, कौन सा मुसलमान, कौन सा हिंदू, कौन सा ईसाई? कोई हिंदू मुसलमान नहीं है, सब मनुष्य हैं और सब मनुष्य के भांति ही रहते हैं। किंतु कुछ लोग हैं जो मनुष्य को धर्म में बांटकर, जाति में बांटकर राजनीति करते हैं। हम नहीं मानते किसी हिंदू को, किसी मुसलमान को, किसी सिख को, किसी ईसाई को। प्रेमानंद जी महाराज जी कहते हैं कि सब भगवान के बंदे हैं, सब भगवान के ही हैं।
तो फिर हिंदू मुस्लिम कहाँ से। मुझे यह बात दिल को छू गई और मैं हृदय से प्रणाम करते हुए उन्हीं के बातों पर एक वीडियो बनाने की सोची और आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई धर्म किसी काम का नहीं, सब एक ही धर्म है, वो है मानव धर्म। और आप मानव धर्म का निर्वहन कीजिए। ऐसे कथावाचक के पास जाइए कथा सुनने, जो स्वयं अपना आचरण कथावाचन तक अच्छा रखते हों, कथावाचन के लिए अपने आप को तैयार करते हों, अपने मन से, कर्म से, वचन से। ऐसे नहीं कि कथावाचन करते समय कथावाचक बन जाते हैं और कथावाचन करने के बाद कुकर्म में संलिप्त हो जाते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दें। जय श्री हरि।